हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका SBN ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अलंकार क्या है? अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना शाब्दिक अर्थ होता है इसका आभूषण या गहना। जिस प्रकार से व्यक्ति आभूषण धारण कर लेने से, स्त्री के आभूषण धारण कर लेने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से यदि काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है और उसमें अधिक निखार आ जाता है। इसलिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों का मतलब होता है कि अलंकार से मतलब होता है कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी वे शब्द जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। जिससे काव्य की शोभा बढ़े, ऐसे शब्द या शब्दांश जिनसे काव्य की शोभा बढ़े वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रकार अपने जो कोर्स के हिसाब से है उसको दो भागों में बांटा गया है। शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दालंकार में कि वे शब्द ये जब काव्य में किन्हीं शब्दों या वर्णों की आवृत्ति होने पर या उनका प्रयोग करने पर चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। यानी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वे शब्दालंकार कहलाते हैं। वे शब्दालंकार कहलाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है शब्दालंकार। शब्दालंकार में आज अब अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से अलंकार आते हैं। इसमें जो सबसे पहला आ रहा है आपका अनुप्रास अलंकार। इसके तीन भागों में बांट सकते हैं शब्दालंकार को। अनुप्रास अलंकार, दूसरा जाएगा आपके यमक और तीसरा है श्लेष अलंकार। जो कोर्स के हिसाब से है उसमें वो इन तीनों को लिया गया है। यमक अनुप्रास अलंकार,
यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसमें जो सबसे पहले जो अलंकार है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, कोई शब्द या शब्दांश या वर्ण बार बार आता है, किसी क्रमबद्ध रूप से बार बार आता है और उसका अर्थ नहीं बदलता है, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। वे शब्द या शब्दांश जिनकी बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, वे अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं कि तरणी तनुजा तटपात, उदाहरण लीजिए। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल बहु, तरणी तनुजा तट तमाल बहु और बहु चाय। तरणी तनुजा तट तमाल बहुवर छाए। इस प्रकार से इस शब्द में तय जो शब्द है, शब्दांश है, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तय शब्द की क्या हो रही है, इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण वो लेते हैं। कागा किसका क्या हरि, कोयल किसको देत, कोयल किसको देत। मीठी वाणी बोल के, मीठी वाणी बोल के कर जग अपनो कर लेत, जग अपनो कर लेत। तो इसमें जो यह कै है शब्द, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। कै में, का में, कोयल, एत, ये जो शब्दांश दिए हुए हैं, उन शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है। कै शब्द की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, इसलिए जो शब्द या शब्दांश जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, क्रमबद्ध में रूप में होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण वो लेते हैं कि भगवान भक्तों की भूरी भीति बगाइए। भगवान भक्तों की भूरी भीति बगाइए। तो इस शब्द में भी भय शब्द की आवृत्ति हो रही है, क्रमबद्ध रूप से हो रही है। जहां क्रमबद्ध रूप से किसी शब्द या शब्दांश की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ऐसे ही इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि चमत्कार उत्पन्न कर रहा है कि कागा किसको क्या अरे, यानी कोआ किसका क्या छीन लेता है, और कोयल किसको दे, कोयल किसको क्या देती है, यानी कुछ भी नहीं देती। लेकिन क्या होता है, कोयल मीठी वाणी बोलकर संसार को अपना बना लेती है। तो उसमें काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। सुनने वाले को जो बोल रहा है उसकी वाणी बहुत अच्छी लग रही है और उसके मानस में एकदम यह अमिट हो जाती है। तो ऐसे जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं वो अनुप्रास अलंकार होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका, इसमें अगला अलंकार बताने जा रहा हूं, उसमें आपका आ रहा है यमक।
दूसरा अलंकार आपके यमक अलंकार आएगा। जैसे पहले तो इसकी परिभाषा देते हैं, यमक यमक अलंकार। इसमें क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, पूरे शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जिस काव्य या ऐसे बोल सकते हैं रचना, जिस काव्य में शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उसका अर्थ हर बार बदल जाए, हर बार बदल जाए, हर बार बदल जाए, तो वह यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। यानी शब्द या शब्दांश बार बार आते हैं, लेकिन हर बार क्या होता है, उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लो, कनक 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 ते माध्यकता, कनक कनक ते माध्यकता अधिकाय, कनक कनक ते सोगुणी, कनक कनक ते सोगुणी, सोगुणी माध्यकता अधिकाय, अधिकाय, कनक कनक ते सोगुणी माध्यकता अधिकाय, वो पाए बोराय नर, राय नर, वो खाए बोराय, वो खाए बोराय। यानी इसमें देखते हैं अपन कि कनक और कनक शब्दों की आवृत्ति हो रही है। संपूर्ण शब्द है कनक और कनक। एक कनक का मतलब तो तय सोना, और दूसरे कनक का मतलब तय दथुरा। तो इसमें कवि कहना चाह रहा है कि कनक कनक ते माध्यकता सोगुणी माध्यकता अधिकाय, वो पाए वो राय नर, वो खाए वो राय। कहने का भाव अर्थ है कि कनक मानी सोना, एक सोना यानी सोना होता है गोल्ड, धातु से लिया गया है। एक सोने को पाने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है, और दूसरा कनक का लिया है दथुरा, और उस कनक को यानी उस दथुरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। तो ऐसे जहां शब्द या शब्दांश की आवृत्ति बार बार होती है, और उनका अर्थ बार बार बदल जाता है, तो वह हमेशा यमक अलंकार हो जाता है। इसका एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं, दूसरा उदाहरण और लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपके कि यमक अलंकार कैसे होता है। यमक अलंकार में हमेशा शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, लेकिन उनका हर बार अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, खाती थी, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती है। तो इसमें 3 बेर एक शब्द है, दूसरा वापस 3 बेर की आवृत्ति हो रही है। ऐसे ही नगन जड़ाती और नगन शब्द जो है जड़ाती है। तो ऐसे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन यहाँ 3 बेर का मतलब होता है 3 समय, 3 बार, 3 बार।
यहां इस 3 बेर का मतलब है 3 बार, यानी 3 टाइम, 3 टाइम। और इस 3 बेर को मतलब झाड़ी के बेर, फल, 3 फल खाती थी। बेर, बेर जिसको बोलते हैं फल, इस बेर से मतलब यह फल से लिया गया है, यानी 3 बार। वो नायिका 3 बार खाती थी और सिर्फ 3 बेर ही खाती थी। तो शब्द एक है, लेकिन शब्दों का वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग भिन्न हो जाता है, अर्थ बदल जाता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये 3 प्रकार, 3 बेर खाती थी 3 समय। बेर से मतलब होता है समय, अवसर, टाइम। और 3 बेर खाती है, 3 बार ही खाती है। नगण्य जड़ाती थी वो, नगण्य जड़ाती है। तो शब्दों की आवृत्ति 3 बेर, इधर भी 3 बेर नगन जड़ाती है, इधर भी नगन जड़ाती है। तो यहाँ शब्द और शब्दांश की आवृत्ति के साथ साथ उनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अब इसके बाद में आ रहा है आपका तीसरा है जो श्लेष। तीसरा जो आपकी कोर्स में लिया गया है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का मतलब है काव्य में, जिस काव्य में किसी एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी ये हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ के साथ चिपक जाता है। यानी कैसा भी वाक्य हो, कोई भी रचना हो जो हर के साथ चिपक जाए अर्थात सेट हो जाए, वही श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस और चून, मोती मानस चून। तो यार रहीम जी कहते हैं, रहीम जी लोक परंपरा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं पानी रह के बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे। पानी यदि समाप्त हो जाएगा तो तीनों ही कोई विनाश हो जाएगा, मोती का भी, मानस का भी और चून का भी, तीनों ही उभर नहीं पाएंगे। न उभरे यानी नहीं उभर पाएंगे। अर्थात यहाँ पानी, पानी शब्द एक शब्द है, लेकिन इस पानी के लिए यहाँ 3 अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए। तो मोती से मतलब क्या है कि व्यक्ति, जब नक्षत्र का पानी जब सीप के मुख में चला जाता है तो वो मोती बन जाता है। और मनुष्य के लिए यहाँ पानी शब्द है इज्जत, मान सम्मान। जब व्यक्ति का मान सम्मान समाज में नहीं रहता है तो वो व्यक्ति ऊंची गर्दन करके यानी सम्मान से सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पाता है। और चून, चून भी बिना पानी के, यहाँ पानी के बिना प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, चाहे वो खाने का हो चाहे दीवारों में लगाने का हो। तो शब्द एक है, लेकिन यहाँ शब्दों के लिए तीनों का अर्थ इसमें, मोती के लिए, सीप के लिए पानी मोती बनता है, मानस के लिए इज्जत ली जाती है, इज्जत या मान सम्मान, और चून के लिए उसको काम में प्रयोग लाने के लिए पानी, तो पानी ही आएगा इसके साथ काम में। तो उसके बिना, पानी के बिना चून कुछ काम में नहीं आता, सूखा उसको फाक भी नहीं सकते और नहीं हम दीवारों में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से शब्द एक हो लेकिन शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में लिया जाता है, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ऐसे ही इसका एक उदाहरण वो देते हैं, बलहारी नपकूप की, बलिहारी नृप
कूप की, बलहारी नृप कूप की, कूप की, जल बिन दे, गुण बिन, गुण बिन बूंद न दे, बूंद न दे। यहां काव्य में यह कहना चाहता है कि यह जो नृप, जो यह गुण है, उस शब्द के लिए बताया। गुण के यहां कई प्रयोग नाम से, जैसे गुण एक तो होती है रस्सी, रस्सी को गुण कहा जाता है, और दूसरी गुण होती है विशेषताएं, अच्छे गुण, अच्छे गुण या विशेषताएं, विशेषताएं या अच्छे गुण, अच्छे गुण। तो इसमें कवि हमें यह बताना चाह रहा है कि यदि हमारे पास रस्सी नहीं हो तो हम रस्सी के बिना कुएं से एक बूंद भी पानी की प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से राजा भी बिना गुणों वाले व्यक्ति को बूंद भी नहीं देना का मतलब होता है कुछ भी नहीं देता है। अर्थात गुणवान व्यक्ति राजा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, और गुणमानी रस्सी से ही हम कुएं से जल प्राप्त कर सकते हैं। तो शब्द एक है, लेकिन शब्दों का भावार्थ अलग अलग ग्रहण कर लिया जाता है, वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग कर लिया जाता है, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। धन्यवाद। आज के लिए आपके लिए यही काफी है।